ये कहानी है एक रांची गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। उसी गांव के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था राजू, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथों से बना पत्ते पर भरोसा गया मटन चावल इस इलाके में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। राजू का कोई ठेला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। वो अपने ही घर में मटन चावल पकाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की हवा, लकड़ी की आंच और मसालों की खुशबू सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते कि भूख अपने आप ही भर जाती। एक दिन दोपहर में ही राजू चूल्हे पर मटन चावल चढ़ाया था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी से मसालों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, अरे राजू, मटन पका के नहीं, बहुत भूख लगी है भाई। राजू मुस्कुराता हुआ बाहर जाता है। बस 10 मिनट रुक जाओ, मटन पकने ही वाला है। अरे भाई, कितना समय हो गया है, थोड़ी और लकड़ी डाल देना, जल्दी पक जाएगा। नहीं भाई, यही तो असली कमाल है। मटन अगर धीरे धीरे पके तो मसाले अंदर तक जाएंगे। जल्दी में पकाया तो स्वाद मर जाएगा। ठीक है गुरु, पर जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद राजू ने हांडी उतारी। मटन पूरी तरह रस में डूबा हुआ था। उसने बड़े प्यार से पत्तों पर पहले खुले खुले चावल डाले, ऊपर से मटन डाला, साइड में नींबू और प्याज रखे। गांव वाले खाने लगे। एक आदमी ने मुंह में जैसे ही निवाला डाला बोला, राजू, अरे वाह वाह राजू, तेरे हाथों में वाकई जादू है। जैसे ही निवाला मुंह में डालो, हर बाइट में मजा आ जाता है। भाई सच में तू तो जादू करता है, ऐसा मटन बस तुम्हारे पास से ही मिलता है। राजू बस मुस्कुरा देता। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग तृप्त होकर उठे और राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की तरफ लकड़ियां लाने निकल गया। जंगल के अंदर राजू लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज गूंज रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। राजू ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए और कपड़ों पर धूल जमी थी। अरे ओ, सुनो, हमारे राजा को भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूर है? आज यहाँ से गांव दूर है, लेकिन मेरा घर पास में है। अगर आप आज्ञा दें तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, आज कोई शिकार नहीं मिला, चलो उसी के घर चलते हैं। महाराज, थोड़ा समय दीजिए, मैं बढ़िया मटन चावल बना लाता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी पकाना, भूख बहुत लगी है। राजू काम में लग गया। थोड़ी ही देर बाद वो मटन चावल परोस लाया। राजा जमीन पर बैठा हुआ था। जैसे ही राजा ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। वाह वाह, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं खाया। इतना रसीला मटन, हमारे राज्य में कोई ऐसा मटन नहीं बनाता। महाराज, ये हमारे गांव का मशहूर मटन चावल है। इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है, और इसका स्वाद ही तो इस गांव की पहचान है। खाना खत्म कर राजा और उसके सिपाही चले गए। कुछ देर बाद राजू भी अपना ठेला उठाकर बाजार सामान लेने चला गया। रास्ते में कुछ लोग घबराए हुए मिले। राजू, तुम्हें पता है, हमारे गांव में दुश्मन राजा अपने सिपाहियों के साथ हमला करने आया था। वो तो हाँ, हमारे राजा ने पीछा किया तो वो और उसके सिपाही कहीं छिप गए। ये सुनते ही राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वो दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर फुसफुसाया, अगर हमारे राजा को पता चला कि मैंने दुश्मन राजा को छुपाया तो मेरी खैर नहीं। वहाँ रांची गांव के राजा तक ये खबर पहुँच चुकी थी कि गांव के किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में छिपाया था। राजा आग बबूला हो उठा और उसी दिन दरबार बुलाया गया। दरबार में राजा ने गुस्से में घोषणा की, जिस किसी ने हमारे दुश्मन को पनाह दी है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा या उसे ढूंढकर मेरे पास लाएगा, मैं उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। राजा की ये घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल, गलियां, खेत, हर जगह बस उसी के चर्चे थे। अरे अगर मुझे पता चल जाए कि वो गद्दार कौन है तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा भाई, खोजबीन करनी पड़ेगी। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो राजू के घर के पास ही रहता था।
अगर राजा इतने हीरे और जवाहरात दे रहा है तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है। उसे याद आ गया कि कल शाम राजू के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। वो तेज कदमों से राजू के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, ओ राजू, ओ राजू। लगता है हापेंग घर पर नहीं है, जंगल में लकड़ियां लेने गया है। तभी पीछे से राजू आ गया। अरे भाई मधु, अभी मटन पका नहीं, थोड़ी देर बाद आना। मैं मटन खाने नहीं आया भाई, एक खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? आज राजा ने ऐलान किया है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा जिसने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था, तो उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। राजू का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अरे तो फिर किसको पता होगा कि किसने दुश्मन राजा को अपने घर पर छुपाया था? मुझे पता है ना ये बात, मैं अपने राजा को ही बताऊंगा। कहकर मधु वहाँ से चला गया और राजू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। दूसरी ओर दुश्मन राजा अपने महल में आग बगूला था। किचन में खड़ा होकर वो अपने बावर्ची पर चिल्ला रहा था, क्यों रे, तूने राजू जैसा मटन क्यों नहीं बनाया? तेरे पास दुनिया भर के मसाले हैं, फिर भी उस जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। महाराज, आपने जो मटन चावल खाया था वो एक खास लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। उसी लकड़ी की धीमी आंच से मटन में अनोखा स्वाद आता है। हमारे राज्य में ऐसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए वैसा स्वाद नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे अभी मटन खाना है। जाओ अभी दूसरे गांव से मेरे लिए मटन लेकर आओ। कुछ ही देर में एक सिपाही राजू के घर की ओर निकल गया। इधर राजू घर के अंदर डरा सहमा बैठा था। क्या मैं खुद जाकर राजा को सब सच बता दूं? शायद सजा कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर वही सिपाही खड़ा था। तुम यहाँ? हमारे राजा को तुम्हारे हाथ का मटन खाना है, जल्दी से बना दो। तुम यहाँ पर अगर मटन चावल यहाँ से ले गए तो रास्ते में ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। इसे यहीं गरम गरम खाना पड़ेगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मटन बनाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजू ने डरते हुए मटन पकाया, पत्ते में भरोसा और देते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसमें स्वाद नहीं रहेगा। सिपाही बिना कुछ सुने चला गया। महल में जैसे ही दुश्मन राजा ने पहला निवाला खाया, कहने लगा, ये क्या है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये मटन कहाँ से लाए हो? महाराज, उसने कहा था कि अगर वहीं गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ठंडा हो गया तो स्वाद मर जाएगा। राजा सोच में पड़ गया, फिर कुछ पल बाद बोला, ठीक है, तुम जाओ और राजू से कहना हम खुद 2 दिन बाद गांव मटन खाने आएंगे, सारी तैयारी रखना। सिपाही वापस आया और राजू से बोला, सुनो, हमारे राजा शत्रु 2 दिन बाद तुम्हारे घर आएंगे, मटन खिलाने की तैयारी रखना। ये सुनकर राजू की आंखों में एक चमक आ गई। यही मौका है, अब सारा खेल पलट सकता है। मुझे फौरन राजा के पास जाना चाहिए। ये वो राजू रांची के राजा के पास निकल पड़ा। हिम्मत जुटाकर वो महल पहुंचा। महल में कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या तुम जानते हो कि किसने दुश्मन राजा को अपने घर पनाह दी थी? जी महाराज, इसी बारे में बात करने आया हूँ। राजा ने तेज नजर से देखा। तो जल्दी बताओ वो धोखेबाज कौन है, हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। राजू ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वो दुश्मन राजा मैंने ही अपने घर पर छुपाया था। महल में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से गरजा, क्या कहा? तुम ही वो गद्दार हो? सिपाहियों, पकड़ो गद्दार को और कैद में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि राजू जोर से बोला, कि महाराज, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। राजू ने जंगल से लेकर मटन खिलाने तक की सारी कहानी राजा को सुना दी और आखिर में बोला, महाराज, वही राजा कल मेरे घर पर मटन चावल खाने आने वाला है। हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। पर कैसे? मैं मटन में नींद की दवा मिला दूंगा, उसे नींद आ जाएगी। तब आप चुपके से आकर उसे बंदी बना सकते हैं। बढ़िया योजना है, पर ध्यान रहे उसे जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। राजू महल से निकला ही था कि रास्ते में उसे मधु मिल गया। मधु उसे देखकर चौंक गया। मधु, क्या तुमने राजा को बता दिया कि वो गद्दार कौन है? नहीं भाई, बस वही बताने जा रहा हूँ।
अरे रहने दो भाई, मैंने खुद ही जाकर राजा को बता दिया है कि वो गद्दार कौन है। ये सुनकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि राजू डर रहा है या कोई बड़ी चाल चल चुका है। इतना कहकर राजू आगे बढ़ गया और मधु वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने बस एक ही मकसद था, कल की तैयारी। सुबह की हल्की किरण के साथ राजू की आंख खुली। उसके दिल में डर था, लेकिन फिर भी उसने खुद से कहा, आज किसी भी तरह पूरी की पूरी बाजी पलटनी होगी। अभी से तैयारी शुरू करता हूँ। और राजू तुरंत काम में लग गया। उसने मटन को अच्छी तरह धोया, उसमें मसाले मिलाए और लकड़ी के चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी। धीमी आंच पर पकता मटन पूरे घर में खुशबू फैला रहा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखट हुई। राजू घबरा गया। वो बाहर आया तो सामने गांव का आदमी रामू खड़ा था। अरे रामू, तुम यहाँ? राजू, भूख बहुत लगी है, एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल की लगा दो, जरा मस्का और मसाले मार के। आज नहीं भाई, आज मटन नहीं बिकेगा। लेकिन क्यों भाई, खुशबू तो आ रही है। तुम कल आ जाना, आज मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, ये मटन उनके लिए है। रामू चला गया। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। कुछ ही देर में दुश्मन राजा अपने सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। राजू, मटन पका है ना? जल्दी से परोसो, भूख बहुत लगी है। जी महाराज, सब कुछ तैयार है, आप अंदर आइए, मैं अभी परोसता हूँ। वो अंदर गया, पत्ते पर मटन चावल परोसा। उसने पहले ही मटन में नींद की दवा मिला दी थी। राजा जमीन पर बैठा खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा मटन तो मैं रोज खाना चाहूँ। खाकर उठा तो हंसते हुए बोला, राजू, अब से मैं कुछ दिन यहीं रोज आकर मटन खाऊंगा। अभी बहुत नींद आ रही है, यहीं सो जाता हूँ। ये कहकर वो वहीं लेट गया। तुम्हें क्या पता अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बाहर उसके सिपाही इंतजार कर रहे थे। तभी रांची गांव का राजा अपने सिपाहियों के साथ प्रकट हुआ। कुछ ही देर में उन्होंने इशारा किया और चुपचाप अंदर दाखिल हुए। राजा ने धीमी आवाज में कहा, इसे बांध दो। सिपाहियों ने दुश्मन राजा और उसके दोनों साथियों को बांध लिया। जब तक दुश्मन राजा की आंख खुली, वो कैदी बन चुका था। दुश्मन राजा के पकड़े जाने के बाद रांची गांव में खुशी की लहर उठ गई। अगले दिन राजा ने राजू को महल में बुलाया। राजा ने सबके सामने कहा, तुमने हमारे राजा में से बहुत बड़ा खतरा टाल दिया। हम तुम्हें इनाम के तौर पर ढेर सारे हीरे और जवाहरात देंगे। महाराज, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। राजा ने इनाम के तौर पर राजू को बहुत सारे हीरे और जेवरात दिए। इनाम मिलने के बाद भी राजू बदला नहीं। वो रोज की तरह घर में मटन चावल पकाता और गांव वालों को पेड़ के नीचे बिठाकर खिलाता। लोग अब पहले से भी प्यार से आने लगे। बस राजू की कहानी यहीं खत्म होती है, जहां हर मोड़ पर स्वाद, समझदारी और इंसानियत साथ चलती है।